मध्यरात्रि की लाइब्रेरी। एक शांत शहर में, जहाँ दिन के समय सब कुछ साधारण लगता था, एक रहस्य छिपा था। ये रहस्य तारा नाम की एक लड़की को पता था, जिसे किताबों से बहुत प्यार था। हर रात जब घड़ी में 12 बजते तो शहर के चौक पर एक पुरानी धूल भरी इमारत दिखाई देती थी, मध्यरात्रि की लाइब्रेरी। एक रात तारा ने हिम्मत जुटाई और चुपके से घर से निकलकर उस रहस्यमयी लाइब्रेरी की ओर चल पड़ी। दरवाज़ा भारी और पुराना था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वो धीरे से खुल गया। अंदर किताबों की महक और एक शांत जादू हवा में तैर रहा था। अंदर एक बूढ़े लाइब्रेरियन, जिनका नाम श्री ज्ञान था, एक मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और कहा, तुम्हारा स्वागत है तारा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तारा हैरान थी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? श्री ज्ञान हंसे। ये लाइब्रेरी उन लोगों को जानती है जिन्हें कहानियों की भूख होती है। यहाँ की किताबें साधारण नहीं हैं। उन्होंने एक किताब निकाली जिसके पन्ने खाली थे। इसे खोलो, उन्होंने कहा। जैसे ही तारा ने किताब खोली, पन्नों से छोटे छोटे चमकते हुए सितारे निकले और कमरे में तैरने लगे, जो एक उड़ते हुए ड्रैगन का आकार ले रहे थे। हर किताब एक नया रोमांच थी। एक किताब ने उसे गहरे समुद्र में गोता लगवाया, जहां वो बात करने वाली मछलियों से मिली। दूसरी किताब उसे एक ऐसे जंगल में ले गई जहां पेड़ फुसफुसाते थे और फूल गाते थे। तारा ने पूछा, ये जगह इतनी जादुई क्यों है? श्री ज्ञान ने समझाया, कहानियां जीवित होती हैं तारा। उन्हें बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उन पर विश्वास करे। ये लाइब्रेरी उन कहानियों का घर है जिन्हें भुला दिया गया है। सुबह होने से पहले तारा को जाना पड़ा। श्री ज्ञान ने उसे एक छोटी खाली किताब दी। अपनी खुद की कहानी लिखो, उन्होंने कहा। और याद रखना, सबसे अच्छी कहानियां वे होती हैं जिन्हें साझा किया जाता है। अगली सुबह तारा ने अपने दोस्तों को लाइब्रेरी के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब तारा ने अपनी किताब खोली तो उसमें से एक छोटा सा चमकता हुआ पक्षी निकला और कमरे में चहचहाने लगा। उस रात के बाद हर आधी रात को शहर के और भी बच्चे मध्यरात्रि की लाइब्रेरी में जाने लगे। उन्होंने सीखा कि जादू सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि कहानियों को एक दूसरे के साथ साझा करने में भी होता है। और तारा, जो कभी एक अकेली पाठक थी, अब शहर की सबसे अच्छी कहानीकार बन गई थी।